A very quick breather. Coming up next, we will shift our focus to our person of interest who joins us in the studio. It's a company that's focused on ensuring safety and ease in parking across urban India. What's the thought there? What's the process that's followed? And what really is the success rate? We'll be going over to our guest in just a bit. Welcome back. Our person of interest this morning, Sampath Saraswat, is the founder and CEO of EcoBharat. His startup was recently named among Rajasthan's top 10 startups and honored by the Chief Minister at the Jaipur Startup Conclave. EcoBharat focuses on road safety using simple QR-based solutions. The application helps families and emergency services respond faster after accidents without revealing personal details. The application is active across 26 states and is gaining attention for its practical approach to save lives on Indian roads. Let's go across to Mr. Sampath to know more about this initiative and how it really works. Good morning and thank you for being with us here on the Breakfast Club. इको सेफ्टी बहुत बढ़िया कर रहा है, इसीलिए हम ये कॉन्वर्सेशन यहाँ ब्रेकफास्ट क्लब पे कर रहे हैं आज. संपत जी, सबसे पहले बताइए, what is this a result of? So you got into this initiative, but is there a personal story there? क्या एक ऐसा समय था जब आपको लगा कि सेफ्टी को लेकर रोड्स पर और करने की ज़रूरत है, this problem needs fixing? देखिए, 201वीं लॉ कमेटी की रिपोर्ट आई थी अभी, जिसके अंदर ऑफिशियली 474 लोगों की जानें जो है वो हाईवे के ऊपर रोज जा रही है. ये ऑफिशियल आंकड़ा, अनऑफिशियल 3000 से ज़्यादा है. और ये जो लोग ख़त्म हो रहे हैं, ये 70% से ज़्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के हैं. यानी यंगस्टर जो है वो इसका शिकार हो रहा है. जब इसको रिपोर्ट डिटेल में जब चेक किया गया तो पता चला कि समय पर मेडिकल असिस्टेंट्स नहीं मिलने की वजह से, समय पर जानकारी नहीं होने की वजह से, एम्बुलेंस को जानकारी नहीं होने की वजह से, परिजनों को जानकारी नहीं होने की वजह से समय पर मेडिकल हेल्प नहीं मिलती है. इस वजह से फर्स्ट गोल्डन हार में जो है वो नहीं पहुंचने से डेथ हो जाती है. रिपोर्ट ये कहती है कि अगर पहले 1 घंटे में पीड़ित को पहुंचा दिया जाए हॉस्पिटल तक तो 50% से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है. इसके ऊपर हमने क्या किया कि विश्व के 12 देशों में मैंने दौरा किया और ट्रैफिक बिहेवियर को जाना कि एक्चुअली ट्रैफिक बिहेवियर कैसा है. इंडिया इंक्लूडेड 12 देश. हाँ. ओके. तो जब मैंने देखा तो बहुत देशों से बहुत कुछ जानने को मिला कि कैसे कुछ देश ऐसे हैं जो पैदल राह पे चलने वाले व्यक्तियों को भी बहुत प्राथमिकता देते हैं. और हिंदुस्तान का आपको ट्रैफिक कल्चर पता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कहीं भी लूप होल नहीं आए, इसलिए सरकार के साथ कोलैबोरेशन करके हमने इको भारत इस सिस्टम को ईजाद किया. इको ECO मतलब इमरजेंसी कॉल ऑपरेटर, यानी इमरजेंसी में कौन व्यक्ति जो है बैकअप में काम करेगा, जो आपको इमरजेंसी में आपको व्यवस्था दे सकता है. तो इको भारत इस इनिशिएटिव को पिछले वर्ष सितंबर के अंदर 2024 में इसको स्टार्ट किया गया. 29 जनवरी को राजस्थान के गवर्नर, 29 जनवरी 2025 को हरिबाऊ बागड़े जी ने इसको लॉन्च किया. 11 फरवरी को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसको पंजाब और हरियाणा में कंपलसरी कर दिया. और मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि चीफ जस्टिस से लेकर तमाम जुडिशरी के गाड़ियों के ऊपर इको भारत का QR कोड लगा हुआ है. कंपलसरी करना ही इज द वे फॉरवर्ड. संपत जी, कि आपको लग रहा है कि लोगों में एक सेल्फ रियलाइजेशन है कि ये हमें फायदा देगा, इसलिए हमें खुद ये करना चाहिए? जब हमने क्योंकि आलस भी आ जाता है, पीपल गेट लेजी. जब हमने इस सिस्टम को लागू किया तो देखा हमने कि साउथ की तरफ से हमें रिस्पॉन्स बहुत शानदार मिला और एक डॉक्टर की बहुत बड़ी लॉबी जो है वो इससे कनेक्ट हो रही थी. तब मैंने क्या किया कि डेटा में से कुछ डॉक्टरों को रैंडमली ऐसे ही कॉल किया और मैंने उनको पूछा कि भाई किस तरह से आप इससे कनेक्ट हो रहे हो. तो उनका जो कहना था, उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर हैं और हम देखते हैं कि एक एक सेकंड कैसे कीमती है. 1 सेकंड पहले अगर कोई व्यक्ति आ जाता तो हम उसको बचा लेते. तो इस वजह से डॉक्टर का कोई काम नहीं, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, उसके बावजूद भी उन्होंने इको भारत के इस कंसेप्ट को स्वीकार किया. संपत जी, देखें कि कैसे चलता है ये, कैसे काम होता है. कॉन्सेप्ट काफी हद तक इज ऑन सिमिलर लाइंस विद अ फास्टैग. जैसे फास्टैग का एक स्टिकर होता है, वैसे ये QR कोड अपनी गाड़ी पे लगाना होता है. ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे करना है. आई एम डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन ऑन माई फोन and then let's see what we need to do. Okay, so I've downloaded the application. This is the application. आप उसमें अपना मोबाइल नंबर डालिए. मैं अपना नंबर डालती हूँ. ठीक है. उसमें OTP आएगा, OTP डाल दीजिए.
we'll have to wait a little bit. Okay. आ जाता है तुरंत। उसमें अपना नाम वगैरह भर दीजिएगा, जो जो डिटेल मांग रहा है। So lot of times people think twice कि क्यों इतने प्रोसेस में 30 सेकंड पढ़ना। का प्रोसेस हाँ, है। यही बताना जरूरी है। फिर चेंज भी हो सकता है, अभी एक बार आप खाली ऐसे भी डाल सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा, अभी एक बार कुछ भी डाल दीजिएगा। रेफरल कोड में क्या नहीं है? नहीं कोई जरूरत Optional नहीं है, है। okay. हाँ, डिस्ट्रिक्ट मांग रहा होगा आपसे। हाँ जी। हाँ, उसमें भर दीजिए डिस्ट्रिक्ट। Okay, I'm logged in now. हाँ, नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन है, फर्स्ट हाँ जी। ऑप्शन, उसमें एडिट में जाइए, फर्स्ट वाला में। हाँ, इसमें आप डिटेल भरिए। सबसे पहले इमरजेंसी नंबर, घर के नंबर, ये चेंज हो जाएंगे, कुछ भी डाल सकते हैं। अभी तो एक बार आप अपना नंबर, इमरजेंसी में अपना नंबर डालिए, और पार्किंग मोबाइल? पार्किंग में आप अपना नंबर डालिए, Okay. मिसिंग में भी आप अपना नंबर डालिए। So I've logged in my number in both parking Yes, mobile and missing yes. mobile. Okay, great. And this will be my home address? हाँ, एक बार डाल Okay, दीजिए this edit, is- हाँ Anything for now. जी। Profile details updated it says. हाँ। अब उसमें नीचे ऑप्शन है QR, माई QR, My QR. बाहर आ जाइए। Okay. नीचे 4 फोल्डर जो रहेंगे, हाँ, सेकंड वन स्टिकर जिस पे लिखा है, सेकंड ऑप्शन नीचे टैब में, Add QR हाँ, code. उसमें ऊपर ऐड QR कोड करिए। ये ऊपर इसको स्कैन करिए, जो मेरे पास QR है। उसमें व्हीकल डिटेल भर दीजिए। For now I'm just feeding any number. हाँ, एक बार आप कुछ भी, ठीक है। अब ये जैसे QR आपने अपडेट कर दिया है, जी। ये QR आपकी व्हीकल पे लग चुका है। जी। अब आपने गलती से इसको गलत जगह पे खड़ा कर दिया है गाड़ी को, तो मैं आया, मेरी गाड़ी स्टक हो गई है बीच में, मैंने इस QR कोड को लगा हुआ देखा, मैंने कुछ नहीं किया, ये ऑलरेडी आपकी गाड़ी पे लगा हुआ है, मैंने इसको स्कैन करूँगा और पार्किंग का इश्यू है इसलिए मैं कॉल करूँगा। ये इस तरह से कॉल जो है वो जा रहा है, देखिए इसमें नंबर एक अलग नंबर गया है, आपको कॉल आ गया है, जी। ये भी एक अलग और ये नंबर से आपका call- नंबर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। Okay. तो दोनों तरफ जो है एक सिंगल नंबर कंपनी का रहेगा, और इसमें डेटा प्राइवेसी का हमने बहुत ध्यान रखा है कि एक दूसरे को जो है नंबर शेयर नहीं हो। अब सपोज करिए हमारी बात हो गई, मैंने फ़ोन कट कर दिया, आपके यहाँ आप से फिर से संपर्क नहीं कर पाएंगे नहीं, मुझसे। अब आप एक बार कॉल करिए, जिस नंबर से आपको कॉल आया है उस पर आप रीडायल करिए। सपोज करिए मिस हो गया या पूरी जानकारी मैं आपको नहीं दे पाया, तो अब देखिएगा ये सीधा कॉल मेरे पास आएगा, लेकिन नंबर अब भी नहीं आ रहा अच्छा। है। ये 30 मिनट तक जो है ये इस तरह से डेटा, तो ये प्राइवेसी का भी Exactly, एक जो exactly. डर है वो जी, जी, एड्रेस बिल्कुल। करता है। मैं जैसा आपको बताया कि हमने 12 देशों का ट्रैफिक बिहेवियर जो है वो हमने स्टडी किया। मैं कुछ पॉइंट्स आपको और बताना चाहूँगा इसके बाद में। देश में अभी कैसा है कि एवरेज एम्बुलेंस पहुंचने की जो समय सीमा है वो 47 मिनट है, 47 मिनट। जी। जैसे लखनऊ दिल्ली एक्सप्रेसवे पे 7 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती है, लेकिन मणिपुर की तरफ अगर जाएंगे तो 9 घंटे लग जाते हैं। तो इस 47 मिनट को घटाकर जब तक हम 10 मिनट नहीं करेंगे तब तक ये जो संख्या है, ये आंकड़ा जो है 474 का, ये कम नहीं हो सकता। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है अवेयरनेस का विषय। तीसरा, हम इको भारत के माध्यम से क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डेटा प्राइवेसी वाला तो हमने आपको बता ही दिया। इसके अलावा 50-40 की और स्पीड इसमें में और कोई इन्फॉर्मेशन फीड नहीं नहीं, करनी कुछ पड़ी नहीं। अपार्ट फ्रॉम माय मोबाइल नंबर हाँ। एंड आप ब्लड ग्रुप इसमें डालिए ताकि कल को कोई दुर्घटना होती है तो हॉस्पिटल को और ले जाने वाले लोगों को पता रहना चाहिए कि ब्लड कौन सा रेडी रखना है। इंश्योरेंस कंपनी की डिटेल फीड करके रखिए ताकि कोई कैशलेस का या ऐसा कुछ रहता है तो वो उसमें आ जाए। बट इट डिड नॉट आस्क मी फॉर माय आईडी। नहीं, कुछ नहीं। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि 40-50 की स्पीड से चल रही है और गाड़ी अचानक जीरो हो जाती है तो आपके पास एक मैसेज आता है, ट्रबल शूट मैसेज आता है कि आर यू इन ट्रबल। अगर आपने 10 सेकंड में उसको नो नहीं किया तो ऑटोमेटिक जो आपने इमरजेंसी नंबर डाले हैं उसके ऊपर लोकेशन के साथ जो है एक मैसेज जाएगा कि इस गाड़ी का इस लोकेशन पे ब्रेक डाउन हो गया है। ये आपका मैं ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा। गुजरात के अंदर वडोदरा में एक ब्रिज गिर गया था, 10 गाड़ियाँ अंदर गिर गई थी। प्रशासन को करीबन 1 घंटे बाद पता चला, लेकिन अगर इको भारत का QR कोड लगा रहता तो शायद घर वालों को 10 सेकंड में पता चल जाता कि हमारी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाईवे के ऊपर ब्लाइंड स्पॉट और ब्लैंक स्पॉट ये मॉर्थ की तरफ से पहले से ही इंटीग्रेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से हमने मोर्थ की API को इंटीग्रेटेड कर दिया इसके साथ। तो
3 किलोमीटर पहले, जैसे मैं यहाँ से सपोज करिए कि वृंदावन जा रहा हूँ दिल्ली से, पहली बार ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि एक्सीडेंटल जोन कहाँ है, तो 3 किलोमीटर पहले जो है वो मुझे मेरे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि गाड़ी धीरे करिए, 3 किलोमीटर बाद में ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लैंक स्पॉट है, एक्सीडेंटल जोन है, तो मैं गाड़ी को धीरे कर लूँगा। कुल मिला के इको भारत का जो प्रयास है, हम एक्सीडेंट रोक नहीं सकते, लेकिन हम एक तो दुर्घटना होने से पहले सचेत कर सकते हैं, एक दुर्घटना होने के बाद हम मेडिकल असिस्टेंस उसको जल्दी मिले और जान कैसे बचे, उस तरह का प्रयास हम इको भारत के माध्यम से कर सकते हैं। एक्सीडेंट सिचुएशन एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन यहाँ पे बाहर निकल के आ रहा है ऐसी स्थिति में, पर पार्किंग की जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, ये उसको भी सॉल्व करेगा। बिल्कुल। संपत जी, ऐसे में आपके पास लोग आए, सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव हैं, आप इसके बारे में खबर फैला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई आपके पास लोग ऐसे आए जिन्होंने आपको बताया पर्सनली उनकी स्टोरी, उनको कैसे सहायता मिली, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा? पुणे की एक बच्ची है जिसने अपनी एक्टिवा के लिए हमारा QR कोड ले रखा था, उन्होंने हमें मेल किया। बच्ची एक छोटी बच्ची है, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा। उन्होंने क्या किया कि एक प्राइवेट टैक्सी उन्होंने ली, और उस दिन कुछ बारिश का मौसम था, लेकिन एप्लीकेशन जैसे आपने डाउनलोड किया ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी थी उसने। उसको थोड़ी दूरी पर चलने के बाद ऐसे पता चला कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, तो उन्होंने तुरंत क्या किया कि एप्लीकेशन खोली और इसमें जो ऑप्शन आते हैं अलग से, कॉल टू रिलेटिव, कॉल टू ड्राइवर, कॉल टू एम्बुलेंस एंड कॉल टू पुलिस स्टेशन, तो उसने कॉल टू पुलिस स्टेशन पे कॉल कर दिया। और देखिए मजे की बात कि अगले 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे उस गाड़ी को पुलिस ने रोक लिया, क्योंकि वो इससे ट्रेस होने लग गया था, लोकेशन ट्रेस होने लग गई थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह की, ये तो मैंने आपको एक बात बताई है। इसके अलावा पार्किंग के मुद्दे हमारे पास रोज आ रहे हैं, डेली। पंजाब हरियाणा में आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कि छोटे से पार्किंग विवाद की वजह से मर्डर हो जाते हैं। तो ये एक 10 सेकंड में एक सॉल्यूशन, और बहुत पोलाइटली अगला कह सकता है। फोन तो चला जाएगा संपत जी, बट जो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो इस लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? कोई आदमी को इमरजेंसी होती है और फोन पे हॉट टॉक हो जाती है। अगर 10 सेकंड में कॉल चला जाता है और हटाने के लिए, गाड़ी हटाने के लिए बोल दिया जाता है, इन्फॉर्म कर दिया। देखो, कोई जानबूझ के गाड़ी गलत जगह पार्क नहीं करता है, जल्दबाजी होती है। पार्क करने वाले को भी जल्दबाजी होती है और जिसकी गाड़ी अटक गई है उसको भी जल्दबाजी होती है। उस घर्षण को कैसे कम किया जाए, इस तरह का प्रयास इको भारत का है। And you don't have to leave notes on your dashboard with your number and details. प्राइवेसी, जैसे अब महिला है, बच्ची है, कोई ट्रेवल कर रही है, कोई भी QR कोड किसी की गाड़ी पे लगा तो आप नंबर किसी का नहीं ले सकते। हमारे पास 30 दिन तक का डेटा रहता है, जो चर्चा होती है, जो बात होती है, उसकी रिकॉर्डिंग रहती है, और उस रिकॉर्डिंग की वजह से कल को कोई कानूनी रूप से कोई कार्रवाई होती है तो हम उसको सबूत के तौर पर कानूनी रूप से उसको सुपुर्द भी कर सकते हैं। एक अच्छा माहौल। When I was proceeding, संपत जी, I could see बाइक स्टिकर के लिए शायद 49 रुपीज या कुछ था, तो व्हाट आर द चार्जेस? एक्चुअली चार्जेस की बात करूं तो ये पूर्णतया अभी वर्तमान में जागरूकता फैले इसके लिए हमने इसको पूर्ण रूप से कॉम्प्लीमेंट्री कर रखा है, चार्ज कुछ नहीं है। लेकिन ये जो 99 रुपीज़ 2 व्हीलर के लिए और 4 व्हीलर के लिए 199 फॉर द 5 ईयर, ये इसलिए लिया जा रहा है कि आप भी समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो डेटा, IVR और स्पेस और इन सारी चीज़ों को जो मेंटेन करने का जो सेटअप है, उसका एक कॉस्ट जो है वो लिया जा रहा है। ये सारा का सारा ऑटोमेटेड है, इसमें मैनुअल कुछ नहीं है। जो बैक एंड पे हमारा जो स्टाफ है वो डिस्पैच का है, और है कॉल सेंटर वगैरह सब जो है वो ऑटोमेटेड है। तो ये जो मेंटेनेंस चार्ज कितना हो गया? 20 रुपया 2 व्हीलर का साल का हो गया, यानी महीने का 1.5 रुपया हुआ। कुछ भी मायने नहीं रखता ये पैसा। एक टेक सोल्यूशन है, टेक इनोवेशन है ये, बट काफ़ी सिंप्लिसिटी के साथ भी आता है। QR कोड is all it takes. That's all it takes really to simplify people's problems and the chaos they face on the roads. संपत जी, but misconceptions भी होंगे, कई लोग आपके पास आए होंगे सवाल पूछने। Privacy is one such concern, area of concern. Are there any such areas of concern that you'd want to come in on, use this platform to address those misconceptions today? देखिए ना, मैंने जैसे कहा कि हमने 12 देशों की यात्रा करके ट्रैफिक बिहेवियर को जाना। खाली ट्रैफिक बिहेवियर को ही नहीं, क्या क्या लूप होल हो सकते हैं डेटा को लेकर, लोगों की शिकायत को लेकर। और मैं आपको बड़े गर्व से कह रहा हूँ, दिसंबर चल रहा है, करीबन हमें 15 महीने इसको लॉन्चिंग में हो गया है, और 29 जनवरी को हमने लॉन्च किया तो करीबन 10-11 महीने हो गए हैं, और अब तक ऐसी कोई शिकायत, कोई दिक्कत नहीं आई कि कोई हमें कहे कि ये सिस्टम तो इसमें अपडेट ही नहीं है। सब कुछ अपडेटेड है, इसमें हमारा अनुभव काम कर रहा है। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी ने मुझे स्पष्ट कहा था कि मैं सब चीज़ों में, उन्होंने हालांकि पार्लियामेंट से भी ये बात कही है, 26
दिसंबर 2024 को उन्होंने पार्लियामेंट से बात ऑफिशियली कही है कि सारे कामों में मैं सफल हुआ, सड़क बनाने में सफल हुआ, सब हुआ, लेकिन सड़क सुरक्षा के तौर पर दुर्घटनाओं को रोकने में मैं नाकामयाब रहा क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं। उन्होंने हमें भी कहा कि 2 साल के अंदर एक विज़न बनाओ और लोगों तक पहुंचो। जैसा अभी आपने कहा कि आप बहुत एक्टिव हैं, लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं, तो इसको एक हमने एक नोबल कॉज की तरह इनिशिएटिव बना लिया है कि इसको कैसे भी करके लोगों तक पहुंचाना है। आपने अपनी गाड़ी पे QR कोड लगाया और किसी को पता ही नहीं है QR कोड लगाया, तो फिर क्या फ़ायदा इस QR कोड का। तो मैं तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के बीच में इस विषय को पहुँचाएँ। ये कॉमर्शियल नहीं है, इसको पूर्ण रूप से मानव हितार्थ और जन लोक कल्याणकारी वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। To ensure that your roads are made safer and your loved ones, most importantly, are relaxed, they're at ease when you're out, be it an early foggy morning or someplace else, you're far, far away from home. This is a one-stop solution to your problem. Thank you so much, Sampath ji, for that wonderful initiative and sharing your story with us. Thank you. Let's quickly